BBCN न्यूज, बात आपकी, खबर हमारी। कार्यकर्ता दुर्गेश व सीएमओ मंजीत सिंह के ड्राइवर हाकिम सिंह प्रकरण में आज उस समय नया मोड़ आ गया जब हिंदूवादी तथा कथित नेता पंकज धवरिया ने सैकड़ों महिला कार्यकर्त्री को लेकर जिला चिकित्सालय परिसर पर पहुंचकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। पंकज का कहना था कि बहन दुर्गेश, जो कि आशा कार्यकर्त्री है, इनके साथ कल सीएमओ के ड्राइवर द्वारा खुलेआम अभद्र व्यवहार किया गया, अश्लील हरकतें की गई तथा आशा कार्यकर्त्री को पुरुष हाकिम सिंह खुलेआम मारा पीटा गया। हम आज प्रशासन से दो हाथ करने को तैयार है। नेता के प्रदर्शन से पुलिस प्रशासन में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा था। वहीं शहर कोतवाल, सदर हाथरस व सीओ सिटी ने पंकज को चेतावनी देते हुए कहा कि यहां पर आशा कार्यकर्त्री को भ्रमित कर प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सीएमओ मंजीत सिंह ड्राइवर हाकिम सिंह को बर्खास्त कर दिया गया है। इस बात को लेकर धवरिया संतुष्ट नजर नहीं आए। कार्यकर्त्री को लेकर प्रदर्शन जारी रखा। धवरिया के कहने पर आशा कार्यकर्त्री की मांग पर सीएमओ मंजीत सिंह धरना स्थल पर आ गए और विधिवत घोषणा की ड्राइवर को बर्खास्त कर दिया गया है तथा पैनल बनाकर जांच कराई जाएगी। इस समझौते की बात तो धवरिया कर रहे थे, लेकिन घोषणा के बाद शायद उन्हें ऐसा लगा कि उनकी बात पर तवज्जो नहीं दी है, तो वह कुछ भाषणबाजी करने लगे। इस बात पर सीओ सिटी सुरेंद्र सिंह ने पंकज को लताड़ते हुए कहा कि शराफत से यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारा भी इंतजाम है। वही मौजूदा पुलिस कर्मियों ने लाठी डंडा उठा लिए और पंकज के साथी को दबोच के थाने हाथरस गेट ले जाया गया। इस बात को लेकर आशा कार्यकर्त्री को आक्रोश में आ गई और थाना हाथरस गेट के सामने जाम लगाकर जमकर प्रदर्शन किया। प्रशासन के चेहरे उतर गए, क्योंकि यह जाम महिला आशा कार्यकर्तियों का है। लंबे जाम को लगने के बाद यह प्रकरण पूरी तरह धवरिया के पक्ष में आ गया। पुलिस प्रशासन धवरिया पर कुछ संगीन धाराएं लगा सकता था, लेकिन महिला कार्यकर्तियों के दबाव में दिखाई देने लगा। इस मौके पर सादाबाद के एसडीएम विपिन शिवहरे ने भी प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया। क्या मामला है सर, ये हंगामा हो रहा है जो कल दिन में एक आशा कार्यकर्त्री और हमारा ड्राइवर है एसीओ का, उनमें को मारपीट का मामला सामने आया था। कल मैं न्यायालय में साक्ष्य देने के लिए बदायूं गया हुआ था, शाम को 9 बजे लौटा हूँ। सुबह पता चला तभी आशा कार्यकर्त्री यहाँ पे आई थी, बहुत आक्रोश था। तो फिलहाल हम उसके जो हमारे ड्राइवर है उसको निलंबित कर दिया गया है और जांच कमेटी बना दी गई है 5 लोगों की। उसकी जांच की रिपोर्ट आ जाएगी, जो दोषी पाया जाए उसके कार्रवाई का। महिला चिकित्सालय की आशा दुर्गेश व सीएमओ के ड्राइवर हाकिम सिंह के बीच का प्रकरण उग्र रूप में बदल गया है। देखते ही देखते एक तथाकथित हिंदूवादी नेता पंकज धवरिया बागला हॉस्पिटल पहुंचे, जिन्होंने कार्यकर्तियों के कान में यानी कौन सा मंत्र पड़ा कि वहां उमड़ पड़ी भीड़ और प्रदर्शन हो गया चालू। और प्रशासन देखते ही देखते इस प्रदर्शन को कुछ इस अंदाज में लेने लगा कि धवरिया ने आने के बाद माहौल को बदल दिया है। धवरिया ने आवाज उठाना शुरू किया। धवरिया का कहना था कि महिला कार्यकर्ती के साथ में अभद्रता खुलेआम हुई है, लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिला है। उसको इंसाफ दिलाने के लिए वह संघर्ष कर रहा है। उसकी संघर्ष की लड़ाई जब प्रशासन के समझ नहीं आई तो उन्होंने पंकज धवरिया को जीप में बिठाकर हिरासत में ले लिया है। और वहीं नर्स की हालत गंभीर हो गई। नर्स को दौड़े जैसे झटके आने लगे। उसकी हालत देखते ही देखते कुछ ऐसी हो गई जैसे वो एक तरह से बिल्कुल बेजान हो गई हो। ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन पर और कोई चारा नहीं था। उन्होंने सभी महिलाओं को समझा बुझा करके और पंकज धवरिया को वहाँ से अलग किया। लेकिन पंकज धवरिया के अलग करने के बाद महिला कार्यकर्तियाँ और ज़्यादा उग्र हो गई और उन्होंने रोड पर जाम लगा दिया। जाम यहाँ तक कि थाना हाथरस गेट के सामने भी जाम लगा दिया। लगभग आधे घंटे का ये जाम, जहाँ से उन्होंने लंबी लंबी कतारें हमने देखी। लंबी लंबी कतार ये गवाही दे रही थी कि जो जाम लगाया गया है वो महिला कार्यकर्तियों का आक्रोश इसमें मिला हुआ है। मैं तो कहूँगा जिला प्रशासन ने अगर सूझबूझ से कार्य नहीं किया होता तो ये मामला और भी उग्र रूप ले सकता था, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में आई महिला कार्यकर्ती कुछ भी करने पर आमादा थी। वहीं युवा नेता पंकज भी अपनी जवानी के जोश में
कुछ भी करने को तैयार थे। जबकि सुनने में यह भी आया है कि पंकज धवरिया के खिलाफ पहले से ही वारंट चल रहा था, लेकिन उस वारंट